बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो था क्वेश्चन नंबर 3 था, डिस्क्राइब द 3 वेज इन विच डेटा कैन बी प्रोसेस्ड था। तो आपके पास जो आंसर था वो मैंने कुछ यूं लिखा था, द 3 वेज इन विच डेटा कैन बी प्रोसेस्ड आर सॉर्टिंग डेटा। ये मैंने खुद आप लोग को पूरा का पूरा लिखवा दिया था। सॉर्टिंग डेटा आप लोग लिख चुके थे, ग्रुपिंग भी, ग्रुप डेटा आप लोग लिख रहे थे और दरमियान में फिर उसकी एग्जांपल आ गई थी और उसमें फिर आप लोगों का टाइम क्या हो गया था, खत्म हो गया था। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जरा गौर से स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कुछ अनग्रुप डेटा लिखे, नंबर्स लिखे, ठीक है ना। ये नंबर क्या है आपके पास? नंबर आप लोग के पास हैं फ्रॉम 10 टू 20 और फिर 20 से 30 तक है। अच्छा, अब इसमें गौर से मेरी जरा बात सुने कि आप लोगों ने इसकी वो जो टेबल है उसमें आप लोगों ने ग्रुप डेटा में ग्रुप कैसे बनाना है और नंबर ऑफ आइटम कैसे बनाने हैं, ठीक है ना। ये सारा कुछ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर ग्रुपिंग की जो अनग्रुपिंग में जो डेटा स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 10 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं ग्रुप बनाऊंगा तो मैं ग्रुप में कोशिश करता हूं कि मैं हर एक ग्रुप में 5 मेंबर डालूंगा। मैं हर एक ग्रुप में कितने मेंबर्स डालूंगा? 5 मेंबर डालूंगा। तो ग्रुप में इस तरह स्टार्ट करता हूं कि मैं 10 से स्टार्ट करता हूं। चलिए थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि सारे आ जाएं, ठीक है ना। मैं 10 से स्टार्ट करता हूं, 10 से लेके अब 5 है तो 10 टू 15 हो जाएगा आपके पास। ये 5 नंबर के दरमियान आ जाएगा। फिर इसके बाद एक और दूसरा ग्रुप बनाता हूँ, नीचे आ गया। खैर है, आप लोग ये पूरा की पूरी एग्जाम्पल मैं नीचे लेके आता हूँ ताकि आपको पूरे की पूरे सही तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें नीचे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 10 टू 15 आ जाएगा और फिर यहाँ पे मैं 16 डैश 5 इसके साथ प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 21, ठीक है। 20 16 to 20 सर वो 5 नहीं होंगे? 20 सही है, सही अरुष सही। 16 टू 20 सही है। 16 टू 20 करने के बाद आपके पास नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा? 21 से लेके आपके पास 25 आएगा और 25 से आपके पास क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ग्रुप मैंने बना लिए। अब आप लोगों से एक एक बच्चे से मैं पूछूंगा और मुझे आंसर बताएगा उसका, ठीक है। आंसर ऐसे पर आता है आप लोगों ने। फर्स्ट जो आंसर मुझे बताएंगे वो बताएंगे अयान अहमद। अपना माइक ऑन करो, बाकी सारे माइक अपना बंद कर रखे, ठीक है। अयान अहमद, अयान सुन रहे हो? अयान अहमद, चले। हसीब, माइक ऑन करो। हसीब, यस सर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं 10 टू 15, 10 टू 15 आपके पास यहाँ पे हाउ मेनी आइटम्स? अब यहाँ पे देखें, मैं जरा थोड़ा सा नीचे आप लोगों के लिए आसानी के लिए नीचे कुछ लिखता हूँ, फिर आप लोगों के लिए और भी इजी हो जाएगा। गौर से देखें हसीब, ठीक है ना। आप लोगों के लिए मैं लिखता हूँ 10 है, ये देखें 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये नंबर मैंने लिख दिए हैं, ठीक है ना। ये नंबर मैंने लिख दिए हैं आप लोगों के लिए सामने। अब आपने इसको कैसे बताना है मुझे, ये अब आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। हसीब, चलें। हसीब को मैंने कहा था, हसीब मुझे बताएं इसका। वालेकुम अस्सलाम। सर 6। हाउ मेनी डिजिट्स? आप देखिए 10 है, 11 है, 13 है, 14 है और डॉट डॉट का मतलब है 15 भी है इसमें। तो अब मुझे ये बताएं कि इस ये जो अनग्रुप डेटा में आपके पास वो कौन कौन से नंबर इस ये जो नीचे मैंने नंबर लिखे उसके साथ मैच कर रहे हैं। देखिए 10 मैच कर रहा है सामने, 11 भी मैच कर रहा है, 12 नहीं है तो 2 नंबर तो हो गए, तीसरा 12 नहीं है आपके पास, ठीक है। इसको मैं निकाल देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। 13 आपके पास मैच हो रहा है, 14 मैच हो रहा है, यहाँ पे 14 के बाद डॉट डॉट लगाए मतलब 15 भी है। तो आपके पास टोटल कितने नंबर हुए? ये टोटल नंबर इसको सर 5। तो आपके पास पहला नंबर ऑफ आइटम क्या आ जाएगा? 5। इसकी समझ आ गई? इसकी समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। सबको समझ आ गई? मुझे गुड, यस सर। चले। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट का जो आंसर है वो मुझे बताएंगे आमना। आमना अपना माइक ऑन करें। आमना, आमना अपना माइक ऑन करो। आमना माइक ऑन कर दिया आपने? चले। ये मुझे बताएंगे अयान, अगर आपका माइक काम कर रहा है तो अयान अपना माइक ऑन कर लो। अयान, अयान,
यस सर। अच्छा अयान, इस तरह है, आपका फर्स्ट आंसर अब्दुल हसीब ने बता दिया है ना, अब आपका है आंसर, सेकंड आंसर आपने बताना है, ठीक है ना। बाकी सारे अपने माइक बंद कर लो। सर अच्छा सर किस तरह आंसर? अब बता रहा हूँ ना अभी, मैं ये आपको बोलता हूँ, आप लोगों को खुद बताना है आपने। अब देखिए आपके पास सेकंड जो है वो है 16 to 20 है आपके पास, ठीक है ना। 16 to 20 लेगा ना, यहाँ पे ग्रुप डेटा सामने नजर आ रहा है, 16 to 20। हाँ यस सर। ओके। यस सर। अच्छा 16 to यस सर। एक बच्चा जिससे पूछ रहा हूँ ना वो बताए, बाकी आपने माइक बंद करें, ठीक है ना। 16 to 20 आपके पास लिखा है। नेक्स्ट ये जो सेकंड, ये मैं जरा थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दे इसको, 16 to 20, ठीक है ना। अब अयान मुझे ये बताना है, आपके पास यहाँ पे देखे 14 के बाद ये जो डॉट डॉट लगाया है, मतलब ये कि 15, 16, 17, 18, 19 इस तरह नंबर चल रहे हैं। डॉट डॉट इसलिए क्या है ताकि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगाया हुआ है। अब आपका ये काम है, मुझे ये बताना है कि आपके पास ये जो अनग्रुप डेटा यहाँ पे सामने जो लिखा हुआ है, उसमें आपके पास 16 अवेलेबल है, 16 है आपके पास? हाँ अयान, यस सर। 17 है यस इसमें? सर है। 17 है? यस यस सर है। 18? सर ये आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अब सही है, अब आवाज सही है अयान? सर आपकी आवाज सही नहीं। अब सही है कि नहीं? यस अब सर। आवाज ओके। अच्छा देखिए जी 16 आपके टेबल में आ रहे हैं, सामने टेबल में 16 है। यस सर। 17 है? यस सर। 18 है? यस 19? सर वो भी है। 20? सर वो भी है। अब ये टोटल कितने नंबर हुए आपके पास, जरा मुझे काउंट करके बताएं जरा शाबा। हाउ मेनी डिजिट्स? सर ये ऊपर वाले। ये नीचे वाले, ये जो मेरे अभी आपने सारे इस ऊपर वाले में है ना, तो कितने डिजिट हुए आपके सर पास? 5 सर। 5। तो सर यहाँ 5। नंबर आपके पास, नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे कितने हुए? 5 हुए। अच्छा अब आपके यस पास, सर। अच्छा ये सही है आपके पास। अब माइक बंद करो और हाजरा नेक्स्ट आपने बताने आपने, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन मुझे आंसर बताएंगे हाजरा, सही है। उसके लिए ये है कि मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, हाजरा गौर से देखें इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपके लिए है क्योंकि ये 21 to 25 है, यहाँ पे 21, 22, 23, 24, 25 तक है, ठीक है। हाजरा सुन रही है? यस सर, अच्छा सुन रही हूँ। अब मुझे बताइए 21 आपके पास इस टेबल में है? जी सर है। 22? है। 23? नहीं है। नहीं है। अच्छा इसको मैं यहां से क्या करता हूं, इसको मैं खत्म कर देता हूं। अब मुझे बताएं 24 है? जी है। 25 है? जी है। अब आपके पास टोटल कितने नंबर हो, जरा काउंट करें इसको शाबा। 4। 4। तो आपके पास थर्ड का जो नंबर ऑफ आइटम्स हो गए वो 4 हो गया। लास्ट जो है वो मुझे बताएंगी नबीरा है? नबीरा? यस सर। गुड, जबरदस्त। अच्छा चले अपना माइक ऑन करें, बाकी सारे माइक अपना बंद रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपके पास वो है आपके पास फ्रॉम 25 to 30। मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, फिर आपसे मैं पूछता हूँ 25, 26, 27, 28, 29, 30। सही है नबीरा? सामने नजर आ रहा है आपको? अच्छा अब आपने मुझे ये बताना है, आपके जो अनग्रुप डेटा पे 25 अवेलेबल है? यस सर। 26? यस। 27? यस। 28? यस। 29? यस। 30? यस। मतलब सारे अवेलेबल है। अब मुझे ये काउंट करके बताएं कितने टोटल नंबर्स, नंबर ऑफ आइटम्स? 6। तो यहाँ पे आपके पास कितने आ जाएंगे लास्ट में? 6 आ जाएगा। अच्छा अब इस टेबल की आप लोगों को समझ आ गई बच्चे? सबको समझ आ गई इस टेबल की कि आप लोगों ने यस अनग्रुप सर। डेटा को ग्रुप डेटा में यस कैसे? सर। गुड, जबरदस्त। यस। तो ये एक जो था, ये एक मिसाल मैंने आप लोगों को मैंने दी। अब इसी तरह आप लोगों के लिए जो काम आप लोगों का क्या है? एक्सक्यूज मी सर। जी हसीब। सर ये ग्रुप डेटा में सर आप देखे 10 to 15 है, फिर 16 to 20 है, और सर वो तीसरे 21 to 25 और 25 to 30 है। कोई मसला है 26, हाँ सॉरी इसे 26 होना चाहिए था। खैर कोई मसला नहीं, आप फिर सही कर ले इसको, लेकिन जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोगों का जो नंबर ऑफ आइटम उस ग्रुप डेटा में आप लोग इस तरह चेंज करते हैं। खैर इसको सही करना है फिर आसिफ, ठीक है ना। ये आसिफ ने सही कहा, यहाँ पे 26 और 30 होता था, 05 यहाँ पे आएगा। आपके पास नंबर ऑफ आइटम 5 होंगे। चलो मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 26 लिखता हूँ, यहाँ पे आपके पास अब आ जाएंगे 5। अब सही है आसिफ?
यस सर। अच्छा स्टूडेंट, इसकी समझ आ गई आप लोगों को, इसकी इस क्वेश्चन की, या जो ये जो आप लोगों को मैंने करवा दिया ग्रुप डेटा कैसे करते हैं? ओके गुड, जबरदस्त। अच्छा अब आप लोगों का काम ये है, आप लोगों को ये मैं जो ऊपर लेके गया ये जो डायग्राम जो आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाई है, डेफिनेशन इस हूबहू इसी तरह लिखें, डेफिनेशन में कोई चेंजेस ना किया करें। एग्जाम्पल जो नीचे मैंने आप लोगों को दी हुई है, एग्जाम्पल अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने आप से भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एग्जाम्पल इस तरह हो जिस तरह मैंने आप लोग को ये एक एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह आप लोग अपने लिए भी एक एग्जाम्पल खुद बना सकते हैं और आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं खुद ब खुद। उन स्टूडेंट को मैं इंकरेज करता हूं, बल्कि उन स्टूडेंट को मैं एक्स्ट्रा मार्क देता हूं कि जब वो इस तरह के ये जो टेबल होते हैं ये खुद बनाते हैं और खुद उसमें नंबर और खुद ही उसकी ग्रुप और अनग्रुपिंग या नंबर ऑफ आइटम्स बनाते हैं। जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूं, इसी क्वेश्चन का मैंने जो ये बनाया था, ये एग्जांपल रैंडम डेटा और सॉर्टिंग डेटा, इसमें मैंने स्टूडेंट्स का अक्सर मैंने जो जिन्होंने होमवर्क भेजा था, माशाल्लाह से कुछ स्टूडेंट ने अपने आप से नेम्स विद अल्फाबेटिकल लेटर्स में डाले थे, बहुत जबरदस्त काम किया था। जिन जिन स्टूडेंट ने किया उनको मैंने इंकरेज भी किया है। तो इस तरह ये खुद भी आप लोग अपने आप से नेम्स और रैंडम डेटा और सॉर्टिंग डेटा खुद ब खुद बनाते हैं। ये एग्जांपल आप लोगों के लिए ये होती है कि एग्जांपल में आप लोगों के लिए एक चीज आसानी से आसान हो जाती है कि ये जो ऊपर जो आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखी है वो हम इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। अच्छा कभी ना कभी ऐसे हो जाते हैं स्टूडेंट से कभी ना कभी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन में पेपर में जो डेफिनेशन होती है वो भूल जाती है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं आता और आप मुझे सारे एग्जांपल ये जो नीचे मेरे अनग्रुप डेटा या ग्रुप डेटा का जो एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर आप लोग जस्ट मुझे एग्जांपल भी लिखते हैं या अपने साथ नोट करने सब, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मुझे जस्ट उस स्टूडेंट का कैपेबिलिटीज चाहिए, उसका दिमाग चाहिए, या उसका मेरा वो चीज चाहिए कि वो बच्चे ने ये जो टॉपिक है वो सीखा है कि नहीं। अगर आप मुझे ये अनग्रुप डेटा का टेबल बना के देंगे तो मैं आप लोगों को फुल मार्क्स दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने जो ये ग्रुप डेटा या ग्रुपिंग जो डेटा है उसको पता है कि ग्रुप डेटा कैसे करना है, उसको तरीका आता है, लेकिन जस्ट वो ये हो गया कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया उसकी डेफिनेशन में। इसलिए अगर आप मुझे सिर्फ टेबल बना के भी देंगे तो मैं आप लोगों को फुल मार्क्स दूंगा। इसकी समझ आ गई आप लोगों को सब स्टूडेंट, इसकी समझ आ गई? ओके यस सर। ओके गुड। अच्छा चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन। थर्ड वन था कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के लिए जो आप लोग निकले है न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक कहते हैं नंबर्स को, जो हम लोग नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, दीज आर द न्यूमेरिक नंबर्स। ओके, न्यूमेरिक डेटा कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ कैलकुलेशन। आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ कैलकुलेशन हम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स एंड कैलकुलेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूजिंग अ कंप्यूटर। अब आपके पास जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आती है, जिस तरह मैं अगर आप लोगों को कहूं कि आपने 2 5 6 7 8 9 0 मल्टीप्लाई बाय 400, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन है, इसको तो मैं नहीं कर सकता। आप दोबारा बताएं, मैं आपको दोबारा बताता हूं। कहेंगे सर ये तो मैं हाथों से नहीं कर सकता, इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं सर, या मैं इसके लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज करता। तो मैं कहता हूं बिल्कुल आपके लिए इजाजत है। तो ये आपके लिए कैलकुलेशन हमारे पास फॉर अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, यूजिंग अ कंप्यूटर यूज करते हैं इसको। उसके लिए आप कैलकुलेटर या स्प्रेडशीट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर होता है, ये हम यूज करके हैं फॉर अ कैलकुलेशन पर्पसेस। फॉर अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, फिर इसका सहारा लेते हैं, कैलकुलेटर का सहारा या स्प्रेडशीट का सहारा हम लेते हैं, और उसके मदद से हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ स्टूडेंट्स ने किया है, कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने एक्स्ट्रा कर लिया था। वेल डन, अच्छी बात है, जबरदस्त, आप लोगों के लिए अप्रिशिएटेबल है। और लेकिन उसमें कुछ स्टूडेंट ने ये किया है कि जो आप लोगों ने कुछ स्टूडेंट ने किया हुआ है उसमें ये है कि जरा बड़ा लिखा है, उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। वो कैसे करना है वो अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाजरा ने किया था, उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें एग्जांपल जो बड़ी कर दी थी, तो वो हाजरा आप भी देख लें, आप लोगों के लिए सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, आपका बाकी सही है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को मैंने नहीं दिया था, मैंने आप लोगों को कहा था कि क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने करना है 5 और 6 कर 5 और 6 मैंने दिया था आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप लोगों ने क्या करना है, वो करना था। लेकिन अच्छी बात है, गोल्ड वेल डन, जिस जिस बच्चे ने किया बहुत जबरदस्त काम किए, अच्छा किया है। मुझे जी जी हाजरा। सर मैं फातिमा बोल रही जी हूँ। जी फातिमा बताएं। सर आपको लाइक होमवर्क किस चीज पे भेजना है? होमवर्क मुझे किस तरह भेजेंगे? यस सर।
मेरा ईमेल एड्रेस है, मैंने ईमेल एड्रेस भी आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोग मुझे मोबाइल फोन नंबर मैंने जो दिया हुआ है व्हाट्सएप का, मैंने आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, सबको बच्चों को पता है, स्टूडेंट्स को, उसमें ग्रुप में भी बच्चे आप सेंड कर सकते हैं और आप लोग मुझे ईमेल एड्रेस में भी सेंड कर सकते हैं। मैं नीचे खैर ईमेल एड्रेस आपको चैट रूम में भेज देता हूँ, आप लोग ईमेल एड्रेस आप मुझे अपना नंबर, सर अपना नंबर ओके, मैं आप नंबर दे भी सकते हैं या ईमेल। मैं नंबर भी सेंड कर दूंगा और ईमेल एड्रेस भी सेंड कर दूंगा नीचे चैट सर में। जी सर। जी अब्दुर्रहमान, सर जी अब्दुर्रहमान। सर मैं कह रहा था कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 5 अलग हुआ और मैंने तो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 मेरा अलग हुआ तो गलत होगा कि नहीं? नहीं, मैं अभी चेक करता हूँ ना, अभी मैं बोलूंगा तो आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाए कि आपने कैसे किए, ठीक है ना। अब माइक बंद करो। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास, व्हाट इज अ कंप्यूटराइज सिस्टम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कंप्यूटराइज सिस्टम क्या चीज है और उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इसका आंसर कुछ यूं है, अ कंप्यूटराइज सिस्टम यूजेस कंप्यूटर टू परफॉर्म अ सेट ऑफ टास्क। आपका जो कंप्यूटराइज सिस्टम है वो कंप्यूटर यूज करता है फॉर सर्टेन टास्क। जो आप लोग कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं फॉर अ कंप्यूटराइज सिस्टम। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज लेस। इसमें आपके पास क्या होती है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो होती है, मतलब ह्यूमन की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो बहुत कम होती है, माइनर होती है, बहुत कम होती है आपके पास। रिजल्ट विल बी मोर एक्यूरेट। आपके पास जो रिजल्ट होता है वो मोर एक्यूरेट एंड स्पीडर होता है। आपके स्पीडर मींस बहुत तेज होता है आपके पास। जी ओमना सर आप जरा ग्रुप डाटा की वो एग्जांपल दिखा देंगे? मैं दिखा दूंगा, पहले ये क्वेश्चन करूं फिर मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आप लोग पीछे जाएंगे तो सारा कुछ वो हो जाएगा, मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा। खैर ठीक है, तो इसमें आपके पास रिजल्ट विल बी मोर एक्यूरेट एंड स्पीडर। स्पीडर मीन बहुत तेज होता है आपके पास एज कंपेयर टू योर मैनुअल सिस्टम। अ कंप्यूटराइज सिस्टम इज मोर एफिशिएंट। आपके पास जो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू योर मैनुअल सिस्टम। एग्जाम्पल में इसके आ जाएंगे फिंगरप्रिंट रीडर, बारकोड रीडर एक्सेट्रा। हाजरा ने जो किया था वो भी सही किया था, लेकिन आप एग्जाम्पल में जस्ट ये दो देते हैं, आपने बहुत बड़ी एग्जाम्पल लिखी थी, उसको आप चेंज कर सकते हैं टू फिंगरप्रिंट रीडर एंड बारकोड रीडर आर द एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम है। अच्छा, तो ये आप लोग जस्ट जी हाजरा। सर डेफिनेशन मेरी सही थी। बिल्कुल डेफिनेशन आपकी सही थी, एग्जांपल आप ये निकली नीचे जो मैंने एग्जांपल दी हुई एग्जांपल आप लोग देख ले, ठीक है ना। अच्छा, आपके पास ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। इसमें कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं। जी रुमेसा ने रेज हैंड किया हुआ है, रुमेसा जी। सर ये एक्यूरेट एंड फास्ट नहीं होगा? कहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूरेट एंड फास्ट? बिल्कुल लेके फास्ट लेके मैं अच्छी बात है, आप लोगों से हम सीखेंगे फास्ट ले, बस खत्म और कुछ। ठीक है सर। दरअसल ये कि यहाँ पे आपके पास जो देखें मेरे पास जो रिजल्ट है फास्टर आ रहा है फिर, ठीक है ना, एक्यूरेट एंड फास्टर फिर होगा आपके पास, ठीक है ना। ये दरअसल ये कि आप लोग जब कि उसमें लगेगा ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इंशाल्लाह हम वर्ड करेंगे मोर ऑन वर्ड, आप लोग का फिर जब चैप्टर आएगा उसमें इंशाल्लाह हम करेंगे भी। तो उसमें आपके पास देखिए मैं ये बताऊंगा आपको, स्पेल चेकर जो होता है आपके पास वर्ड में, वो स्पेलिंग कैसे चेक करते हैं, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक खुद ब खुद वो रिमूव करता जाएगा, ठीक है। इसकी समझ आ गई स्टूडेंट? अगर किसी को मसला है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। फिर इस क्वेश्चन में किसी को मसला है? हाँ नो सर। ओके गुड, वेल डन। अच्छा चले अब आ जाते हैं आप लोगों के होमवर्क पे, जो आप लोगों को मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मुझे अब्दुर्रहमान अपना माइक ऑन करो। क्वेश्चन नंबर 5 का मुझे आंसर पता है। व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज है? शाबाश अब्दुर्रहमान। यस सर। जी Sir, but the use of computerized system and method for processing information is called information. well for example, to send an email, we use computer system data communication. एग्जाम्पल जो है, मेरी बात सुने, एग्जाम्पल ना लेके आप लोगों से सिर्फ पूछा है व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप लोगों ने जस्ट डिफाइन करना है। डिफिनेशन आपकी बिल्कुल सही है, द यूज ऑफ डिफरेंट मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस एंड मेथड फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर बाकी जिस स्टूडेंट्स ने भी ये लिखा हुआ है तो वेल डन, गुड, जबरदस्त, सही लिखा हुआ है। और अगर किसी ने सही नहीं लिखा हुआ तो ये आपके पास जो आंसर है, आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 11 खोलेंगे। पेज नंबर 11 आप लोग के राइट साइड की समरी में पॉइंट नंबर 2 जो है, जो कि लिखा हुआ है द यूज ऑफ डिफरेंट मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस एंड एन मेथड फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे
स्विच ऑफ करता हूँ। नो सर। ओके गुड, वेल डन, जबरदस्त। अच्छा मतलब ये कि आप सब लोगों ने सही लिखा था। हाँ चले नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों के पास। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 जी। सर क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर हो सकता है? Computerized system, a data processing system that uses computer and other electronic computing devices. बिल्कुल सही है। Example online shopping. बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग, ये भी सही है। और इसमें थोड़ा सा ये एक रिजल्ट का भी कर लेंगे, रिजल्ट विल बी मोर एक्यूरेट एंड फास्टर, ये भी लिख लें जरा इसमें से, ठीक है। और मोर एफिशिएंट तो आपके पास आ ही गया, ठीक है। सही है उमना, सही है आप लोग का, आपका आंसर भी सही है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिखा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये ले ले आपका क्वेश्चन नंबर 3। चले क्वेश्चन नंबर 3 भी सामने मैंने वो कर दिया, वो भी देखते जाए। साथ में मैं आप लोगों से ये मैं पूछूंगा, वो माइक भी अपना ऑन कर ले। अली खान अपना माइक ऑन करो जरा, अली खान, बाकी सारे माइक बंद करो जो क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने बताया था आप लोगों को कि आंसर भी आप लोगों ने लिखना है। डिस्क्राइब द 3 एडवांटेजेस ऑफ पीछे आवाजें आ रही है, जरा आवाजों को थोड़ा सा चुप कर लो ना। अच्छा डिस्क्राइब द 3 एडवांटेजेस ऑफ आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत ज्यादा स्लो है सर आपकी आवाज। अब सही है? यस सर अब सही। नो सर बहुत स्लो नहीं। वो खैर है, नेट का मसला है, नेट का थोड़ा सा इशू आ जाता है, इसलिए थोड़ा सी आवाज कभी स्लो कभी ज्यादा होगी। खैर है, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग में मैं फिर आप लोगों को यूट्यूब में आप लोग का चैनल में वो मैंने सेंड कर देता हूँ, तो वहां पे फिर खैर आप दोबारा सुन सकते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। अच्छा तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का था, डिस्क्राइब द 3 एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम और मैनुअल सिस्टम। आप लोगों ने 3 एडवांटेजेस बताने थे, मैनुअल सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम और मैनुअल सिस्टम। तो अली खान मुझे जरा बताएं 3 एडवांटेजेस कौन कौन सी हो सकती है? कंप्यूटराइज सिस्टम ये है कि इसमें ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलता है और बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है इंस्टेड ऑफ मिस्टेक्स। सर मैनुअल सिस्टम में आपको फिजिकली पावर लगानी पड़ती है, लेकिन इसमें डिजिटली आपके लिए एक आंसर प्रोड्यूस होता है। ये एक एडवांटेज है। और सर एक तो बिल्कुल एक्यूरेसी, आंसर की एक्यूरेसी एक एडवांटेज है। थर्ड वन सर 3 बोल दिए। ओके चले। अच्छा अली खान सही है, बिल्कुल सही है। इसके जो 3 एडवांटेजेस है आपने तो खैर डिटेल के साथ बताएं, आप इतनी डिटेल की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों से जस्ट मांगा क्या कि बताएं कि आपका जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। जस्ट आप लोग 3 एडवांटेजेस लिख सकते हैं, जिस तरह इस तरह लिख सकते हैं कि उसकी स्पीड, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, ये 3 एडवांटेजेस है जो कि आपकी कंप्यूटराइज सिस्टम के मोर फास्टर देन मैनुअल सिस्टम होगा आपके पास, ठीक है। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे स्पीड, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। सही है, समझ आ गई इस क्वेश्चन की? क्वेश्चन की समझ आ गई इसकी? यस सर। ओके गुड। माइक बंद कर। ओमना जी, क्या मसला है ओमना? सर मैं आंसर बताऊं क्वेश्चन नंबर 6? सर मैनुअल, एक मिनट सबर करे, एक मिनट सबर करे, सबर करे सब। हाजिर आपसे भी पूछता हूँ, सबर करे। शावेज ये लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये 1 और 2 ग्रुप लिख लिया है कि नीचे कर दूं मैं? यस सर, ये तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसकी। अच्छा सही है, ये आ जाए नीचे, ये वाला भी इसके साथ है, ठीक है। ये जो 3 तक है, 3 कैलकुलेशन तक आपके पास आंसर है जी। ओमना बताएं आंसर इसका। शाबा दोबारा आपका 6 आप बोल रही हैं, बोले मुझे आंसर शाबा। ओमना। Yes, sir. Sir, point number 1. Computerized system is more speedy than manual system. Computerized system is more accurate than manual system. और computerized system is more efficient than manual गुड system. जबरदस्त, इस तरह भी सही है। और अगर कोई किसी बच्चे ने लिखा है स्पीड, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंट, बस ये भी काफी है आप लोगों के, ठीक है। आप आंसर लिखे थ्रू द पॉइंट, छोटा आंसर लिखा करें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोगों के इजी हो, आप लोग इजी अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है जी। हाजरा आप भी बोले अपना आंसर। हाजरा गुड, अच्छी बात है, ये आप सारे बच्चे होमवर्क भी करें, मुझे चेक भी करवा रहे हैं, साथ में मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है आप लोगों का व्हाट्सएप में, तो वेल डन, गुड, जबरदस्त, कीप इट अप, इसी तरह करते जाएं आप लोग जी। हाजरा बताएं मुझे आंसर इसका 6 का, आपने कैसे लिखा है? सर कंप्यूटराइज सिस्टम, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, स्पीड। गुड, जबरदस्त, वेल डन, जबरदस्त, बिल्कुल सही आंसर बोला है। तो अगर आप लोगों ने इसी तरह लिखा हुआ है आंसर तो गुड, वेल डन, सही है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर जाता हूं, ठीक है। ये इसकी समझ आ गई क्वेश्चन नंबर 6 की? स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ओके चलें जी। Yes, किसने sir. जी? Yes, रोमेसा sir. जी, रोमेसा ने कुछ बोला है। रोमेसा जी सर। जी कुछ पूछना है?
नो सर। ओके ओके सही है। चले देखिए, आप लोग घबराया ना करें और ना ही खफा हुआ करें और ना आप ये कहें कि सर गुस्सा हो जाएंगे। मैं गुस्सा नहीं होता, ठीक है ना। वो बाकी अगर आप लोग के कोई टीचर जिसके साथ आप लोग क्लास ले रहे हैं, अगर वो गुस्सा होते हैं, उनका अपना वो है, मेरा अपना एटीट्यूड है आप लोगों को। तो मैंने बताया था कि आप लोगों के साथ मैं कोशिश करूंगा कि क्लास आप लोगों के साथ ऐसे लो ताकि आप लोग के साथ थोड़ी सी गपशप भी लगाऊं। लेकिन ये अब ऑनलाइन ऐसी चीजें हैं कि इसमें कभी नेट का इशू आ जाता है, कभी ये करो कभी वो करो, तो थोड़ा सा आप लोग के साथ वो गपशप का टाइम भी नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा गपशप भी लगाऊं ताकि आप लोग ये जो है ना एंजॉय भी करें क्लास को, ताकि बोर ना हो इसमें, ठीक है ना। और इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश होगी कि आप लोग को जितने इजी और थ्रू द पॉइंट आंसर हो तो मैं लिखवाता जाऊं आप लोग को, ठीक है। चले आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पर। व्हाट इज अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम not if why is computerized system not effective in all situation? कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो ऑल सिचुएशन में इफेक्टेड क्यों नहीं है, ये आंसर मैंने लिखवाना था। चले मैं आप लोगों को इसका जरा आंसर पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद अगर किसी को इसके बारे में कोई है उम्दा सबर करे आपसे, फिर मैं पूछता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं आंसर बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग इंशाल्लाह आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि आप लोगों ने कैसे लिखा है, ठीक है। इसका जो आंसर है, आप लोग आ जाएं पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 सबके पास बुक है ना? पेज नंबर 10। यस सर। ओके यस सर। अच्छा, पेज नंबर 10 पर आप लोग के पास कैपेसिटी जो लिखा हुआ है, कैपेसिटी की जो हेडिंग है उस जी कैपेसिटी जो लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। उसका जो सेकंड पैराग्राफ, हाँ उसका जो सेकंड पैराग्राफ, हाँ सेकंड पैराग्राफ जो है आप लोग के पास, उसको आपने इस तरह स्टार्ट करना है कि ये एट द सेम टाइम को नहीं लिखना आप लोगों ने। एट द सेम टाइम जो है ना, ये आप लोगों ने नहीं लिखना। एट द सेम टाइम के बाद जो आपके पास लिखा हुआ है, यहां से आपने मार्क करें, जरा गौर से आप लोग सुने, मैं बता रहा हूं आपको। कंप्यूटराइज सिस्टम आर नॉट इफेक्टेड इन ऑल सिचुएशन। अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक फॉर इटसेल्फ, it cannot make decision for which it has not been programmed, ठीक है। a computer cannot learn by watching other people work, it can not adapt to new situation on its own। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, अगर आप इसको यहां तक भी लिख दें, दोबारा मैं बताता हूँ, गौर से सुन ले, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं। आप इस तरह लिखें इसको आंसर, ये कंप्यूटराइज सिस्टम आर नॉट इफेक्टेड इन ऑल सिचुएशन, अ कंप्यूटराइज कैन नॉट थिंक टू फॉर इटसेल्फ, इट कैन नॉट मेक डिसीजन फॉर विच इट हैज नॉट बीन प्रोग्राम्ड। अगर प्रोग्राम्ड तक आप लोगों ने किसी ने इसका आंसर लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है, आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आप लोगों ने बताना है कि आपका जो सिचुएशन जो कंप्यूटर है वो हर एक सिचुएशन में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। तो अगर किसी ने प्रोग्राम तक लिखा हुआ है तो वेल डन, गुड, सही किया हुआ है। अगर किसी ने इससे ज्यादा भी लिखा हुआ है तो वो भी सही है। तो ये इसका आंसर है जी। अभी मैं सबसे पूछता हूँ, खैर है माइक बंद करें। उमना बताएं जी, आपका क्या आंसर है? पहले उमना बताएं, फिर उसके बाद मैं सबसे पूछता हूँ, अक्सर से भी पूछता हूँ, सबर करें जी। उमरा। Computerized systems are not effective in all situations. A computer cannot think for itself. It cannot make decisions for which it has not been programmed. गुड, जबरदस्त, सही है जी। अब हाजरा बताएंगे। हाजरा जी, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सबने रेस किया हुआ है, मैं बता रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। हाजरा के बाद अबीरा का नंबर है जी। हाजरा। Computerized systems are not effective in all situations. A computer cannot think for itself. It cannot make decisions for which it has not been programmed. सर मैंने आगे भी लिखा था, लेकिन वो खैर वो बस वो ना लिख रहे, बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी। नबीरा जल्दी जल्दी बताएं, आपको लेस देन अ मिनट है, फिर खत्म हो जाएगा, दोबारा फिर रीजॉइन करें, फिर आप लोगों को थोड़ा सा मैंने होमवर्क देना है जी। नबीरा। A computerized system is not effective in all situations because a computer cannot think for itself. It cannot make decisions for which it has not been programmed. Okay, good, well done, जबरदस्त। अक्सा, अरशद। Computerized systems are not effective in all situations because it does not have the ability to make decisions on their own. ओके, गुड, वेल डन, जबरदस्त। तो मतलब ये कि सबने सही लिखा हुआ है, ठीक है, सबका आंसर वेल डन सही है आप लोग के पास। अच्छा, आप लोग के पास लेस देन अ मिनट है, दोबारा रीजॉइन करें, क्योंकि आप लोगों को मैंने थोड़ा सा होमवर्क देना है, क्योंकि ये काम आप लोगों ने खुद करना है। जस्ट मैं नीचे आ जाता हूं और उसमें मैं जरा शेयरिंग स्क्रीन करूंगा, तो बच्चे सबको मैं बता रहा हूँ, जितने अभी मेरे साथ कनेक्टेड है, सारे के सारे ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आज ही खत्म करवाने हैं, क्योंकि कल हम नेक्स्ट फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन का, डिस्क्राइब द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल एट बैंक। ओके, यस सर। नबीरा, एक मिनट, नबीरा जी, नबीरा कोई क्वेश्चन है?
नबीरा जल्दी बताएं। शाबाश। सर वो गलती से हो गया। ओके कोई बात नहीं है, खैर कोई बात नहीं। करो करो, खैर है, गलतियां होती हैं इंसान से, खैर है। चले अच्छा अब आ जाते हैं डिस्क्राइब द डेटा प्रोसेस साइकिल एट बैंक। आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाई